नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंडानी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो में आपके लिए जो राजस्थान की सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और साथ ही जो एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को लिया गया है। तो आपके लिए जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम हर एग्ज़ाम से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो उस पर देते रहते हैं। साथ ही जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि गंगा नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, तो आपके हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है कि किस सभ्यता के निवासी मृतकों के शव को गाड़ते थे, जिनका प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि किस सभ्यता के निवासी मृतक के शिव को गाड़ते थे और जिसका प्रमाण वहाँ मिली कब्रस गांव से हुआ है। यानी आपको बताना है कि किस सभ्यताओं से शव के जो गाड़ने की जो साक्ष्य है वो मिले है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पे शवों को गाड़ा जाता था। साथ ही जो आपके आहट सभ्यता थी उसमें शवों के साथ आभूषणों को भी रखा जाता था। तो ये भी बात आप जरूर ध्यान रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके 1952 में। यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके 1952 में हुई थी आपके अमलानंद घोष के द्वारा। और साथ ही इसका जो उत्खनन कार्य है वो आपके 1961 से लगाकर 69 तक बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके कालीबंगा से। तो यानी कालीबंगा सभ्यता से आपके जले हुए चावल के जो साक्ष्य मिले थे। साथ ही कालीबंगा सभ्यता से जो दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले थे, जहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती गेहूँ और जौ उगाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो राजस्थान के किस जिले में डंडीकर शैल कला पुरातत्व स्थल स्थापित है। तो इस प्रश्न राजस्थान के किस जिले में डंडीकर शैल कला है वो पुरातत्व स्थल स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके अलवर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के जो पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए और प्राचीन कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपको बताना है कि बौद्धकालीन जो आपके स्तूप है वो आपके जो बैराट सभ्यता से मिले थे। और बैराट सभ्यता के सबसे पहले जो आपने खोज है वो आपके 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा आपके की गई थी। और बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कालीबंगा क्षेत्र के से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो कालीबंगा सभ्यता है तो उससे 7 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। साथ ही जो कपाल छेदन के भी साक्ष्य मिले, जैसे तो कालीबंगा सभ्यता से जिसमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली और आपने जिसमें कपाल पे छिद्र है वो भी मिले। इनके साथ ही आपके जो अलंकृत ईंटें हैं, भूकंप के अवशेष है आदि जो साक्ष्य है वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ी आपकी जो बैराट सभ्यता से संबंधित है। बैराट सभ्यता से इसमें आपके बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि जो पहाड़ियाँ है वो आपकी बैराट सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास वेदांत ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके दशरथ शर्मा के द्वारा। आप ऐसे भी इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, दशरथ शर्मा की 3 पत्नियां थी, इसलिए उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो 3 से 3 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आहट सभ्यता से जो प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं ताम्रवती नगर, यानी आहट सभ्यता से मुख्य जो उपकरण है वो किससे निर्मित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके तांबा। और आहट सभ्यता है उसको आपके ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इनके अलावा कोटगोरे की सभ्यता,
आकाटपुर की सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता, बनास की सभ्यता आदि जो आर्य सभ्यता के ही उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात की जाए तो आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो चांदी है, वहाँ से चांदी से जो आर्य सभ्यता के लोग हैं वो परिचित नहीं थे। इनके अलावा बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही युग्म नहीं है। आपको नहीं है वो वाला बताना है। जैसे कालीबंगा, गंगानगर, तो इस पहले से ही खोटा हो गया कि इस पर कि कालीबंगा का संबंध है वो आपके हनुमानगढ़ से है। अगला है आहड़ उदयपुर से है, सोनारी झुंझुनू से है, जो और गणेश्वर है आपके सीकर से। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में जो प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव यानी कि रोमन एल्फोरा की जो प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो भीलमाल है वहाँ से जो प्राप्त जो मृद भांड मिले वहाँ पर विदेशी प्रभाव यानी जो रोमन एल्फोरा की जो प्रभाव है वो दिखाई दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि 1837 में बीजक डूंगरी यानी बैराट पर स्थित अशोक के जो शिलालेखों को किसने खोजा था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब इसकी जो खोज है वो 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा, और कैप्टन बर्ड के द्वारा ही आपके अशोक के जो शिलालेखों को खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी यानी कि इस तरफ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो आप जानते हैं कि राजस्थान का अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पे आपके उदयपुर आता है, और उदयपुर में आपकी कौन सी सभ्यता है, तो आपके आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किसकी देख रेख में हुआ था। तो आप गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो आपके रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल से की देख रेख में हुआ था। इस प्रश्नों का आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे गणेश्वर में आपके जो पीछे र आ रहा है और आपके रतन चंद्र अग्रवाल में के आगे र आ रहा है, तो र से र, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। तो मैंने पहले बताया था कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो 1961 से लगाकर 69 के बीच BV लाल और BK थापर के द्वारा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके BV लाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि गिलुट सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो आप बताना है कि गिलुट कहाँ पे है। तो आप गिलुट सभ्यता आपके राजसमंद में है, और इस सभ्यता के जो अवशेष है वो आपके तांबा प्रस्तर युग के से संबंधित है। नेक्स्ट आप प्रश्न है आपके पास कि आहड़ में जो खुदाई से जो काले और लाल रंग के मृदबान मिले थे उसे किस तरह से पकाया जाता था। तो आहड़ के जो मिले हुए जो लाल और काले रंग के जो मृदबान है वो उल्टी तपाई जो शैली है उससे जो मृदबान को पकाया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर C, उल्टी तपाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि कालीबंगा के संदर्भ में असत्य आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके असत्य है। तो इसके लिए आपके जो पहला ऑप्शन है कि यहाँ के जो पत्थर के बने और तोलने की जो बाट मिले हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो बैलगाड़ी के खिलौने के मिले हैं, तो ये प्रश्न भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, बिल्कुल मिले। यहाँ पे जो आपके कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो आपके पश्चिमी भाग है वो ऊपरी भाग था, और जो कि एक अपने जो दुर्ग वाला अवशेष था, और जब पूर्वी भाग था वो आपके साधारण नागरिकों के लिए रहने वाले थे, और साथ ही दोनों और इसमें परकोटे भी बने हुए थे। अगला है कि यहाँ लोहे के उपकरण मिले, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि यहाँ पे लोहे का उपकरण मिले, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। तो अ से आहड़ और अ से अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की जो खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हड़प्पा से जो कालीबंगा सभ्यता से जो हड़प्पा पूर्व की जो साक्ष्य मिले थे वो पाकिस्तान की किस सभ्यता के समान थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो कोट दीजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जीवंत स्वामी की जो धातु मूर्ति पहला जून 1986 को प्राप्त हुई थी, यानी कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके बरवाला से।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो बागोर की सभ्यता है वो आपके भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से इंडो ग्रीक शासक की जो 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके बैराट से हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अपोलो डॉट्स का जो सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके रैंड सभ्यता से। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो उस कालीबंगा सभ्यता से आपके जो जुते हुए खेत की जो साक्ष है वो आपके इस तरह से इस स्थान पर मिले, यानी आपके दक्षिण और पूर्व के स्थान पर आपके जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो मिले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके पास कि गिलुड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि गिलुड़ सभ्यता आपके बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता के विकसित और सामरिक महल की जो किलेबंदी की अवशेष प्राप्त हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा से। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपके जो कालीबंगा सभ्यता में और दो तरह की स्थितियाँ थी। एक आपके जो पूर्व की दिशा में आपके जो कुछ भाग ऊपर की ओर था और जबकि जो पश्चिम का जो भाग था वो थोड़ा ऊपर की ओर था। वही जो पूर्व का भाग था वो थोड़ा नीचे की ओर था और दोनों ओर आपकी जो चारों ओर दोनों स्थानों पर आपके चारों ओर परकोटा भी बना हुआ था। और जो आपकी जो नीचे वाले स्थान था वहाँ पे एक द्वारपाल का कक्ष भी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी कि जो गुहिल वंश है उसने कहते हैं आहड़ को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मीर कुल के जो सिक्के प्राप्त हुए थे ने किस सभ्यता को विध्वंस किया। इस प्रश्न यानी इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार कि हूण शासक मीर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो बैराट सभ्यता से। अगला प्रश्न है आपके पास है कि तरखान वाला डेरा जहाँ पर आर्य सभ्यता के जो प्रमाण मिले वो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी गंगानगर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्राचीन पुरातत्व स्थल गदड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो गदड़ा है वो आपके छाजा नदी के किनारे पर विकसित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि किस राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कार्लाई को। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि बागोर सभ्यता किस किनारे पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में और आपके भीलवाड़ा में जो आपके कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है और कोठारी नदी पर आपकी जो जाखम बांध है वो भी बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों दोनों में जो उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो मध्यमिका है वो इस दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका जो उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो त्रिरत्न है स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके बैराट में, जहाँ पे आपके अशोक के द्वारा जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ उनके द्वारा जो अपनी और आस्था प्रकट करने का साक्ष्य है वो भी बैराट से मिले। अशोक के द्वारा जो स्वर्ण मंजूषा है अशोक की स्वर्ण मंजूषा वो भी मिली थी। और ये आपको याद रखना है कि जयपुर में राम सिंह के काल में आपकी जो ये स्वर्ण मंजूषा है वो मिली थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में जो असुमेलित यानी जो सही नहीं है वो बताना आपके। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके कि भानगढ़ झुंझुनू। बाकी इसके अलावा क्या आपकी जो थेहड़ हनुमानगढ़ में है, साबड़ियाँ बीकानेर में है और कीराड़ोत जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस स्थल में झाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी।
किस स्थल से आपके जो जाक बाबा प्रतिमा है वो प्राप्त हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि नोह है, तो नोह से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न आपके पास है कि बालाथन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बालाथन है आपके राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी राज्य सभ्यता की तीसरी राजधानी का ऐसे प्रश्न विचार आ चुका है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपकी दशरथ शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि आहट सभ्यता में किस प्रकार की उपकरण के निर्मित होते थे? तो आपको पता है कि आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था और वहाँ पे जो तांबे की जो उपकरण है वो निर्मित हुआ करते थे। अगला आपके पास है कि आहट संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये भी आपके आ चुका है कि आहट सभ्यता चांदी से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वैसे ये पूर्व में ये भी आ चुका है, कालीबंगा से गंगानगर में न होकर आपके हनुमानगढ़ में है, बाकी आपके आहट उदयपुर में है, सोनारी जो अपने झुंझुनू में है और गणेश वन नीम का थाना सीकर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की अगला प्रश्न आपके पास है कि मृतक शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। आपकी जो मृतिका शिल्प के जो प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी कि रंग महल से। अगला प्रश्न है हमारे पास की नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व स्थल के प्रमुख अनुसंधान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपकी जो रैन टोंक है वहाँ के जो अनुसंधान करता है वो आपके केदारनाथ पुरी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से काल माना जाता है आपके 2300 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपके 2500 से 1500 माना जाता है। इनके अलावा जो आपके आरबीसी की पुस्तक है उनके अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता है वो आपकी 6000 वर्ष पुरानी बताई गई है। तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा कि कालीबंगा सभ्यता है उनका समय तो आपके जो 2300 से 1750 या आपकी जो 2500 से 1500 के बीच है, और आपके जो कितने वर्ष पुराने पूछे जाए तो आपको बताना है 6000 वर्ष पुराने, क्योंकि आरबीएससी में 6000 वर्ष पुराने ही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि दो मुंह वाले चूल्हे बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके आहट सभ्यता है वहाँ से आपके ये जो सारे प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है। तो जननी के नाम से आपके जो गणेश्वर सभ्यता है आपके कांगड़ी नदी के किनारे नीम का थाना सीकर है, उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के जो प्रमाण किस स्थान से मिले? तो सर्वप्रथम पशुपालन के जो प्रमाण है वो आपके बागोर सभ्यता है वहाँ से मिले थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि जो बैराट है वो आपके पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी भी था। अगला प्रश्न आपके पास है कि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट सभ्यता वो किस स्थान से उत्खनन चिन्ह किया था? यानी दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया गया था? तो ब से बैराट और ब से ही आपके जो बीजक डूंगरी है उनको सबसे पहले खुदाई के लिए इस स्थान को चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? तो जाडोल है आपके नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो रंग महल है वो आपकी ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की जो भीम डूंगरी है गणेश डूंगरी राजस्थान के किस स्थान से मिला है? तो मैंने आपको पहले बताया गया कि जो आपके भीम डूंगरी बैराट आपके गणेश डूंगरी है बीजक डूंगरी है सारे आपके जो बैराट सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो मध्य पाषाण काल से जो संबंधित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें आपके तो प्राचीन स्थल और आपके उत्खनन करता दिया हुआ है। इसमें आपके जो कालीबंगा है तो उसके जो उत्खनन कार्य तो अमरानंद घोष है। आपके अ से आहड़ है वो तो आपके एच.सी. सांकलिया है। आपके जो बैराट है तो बैराट से आपके जो अमलानंद बैराट है तो बैराट से जो केदारनाथपुरी नहीं है। और आपके बागोर है वहाँ से V.N. मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की अगला प्रश्न है आपके पास है कि अनाज रखने के लिए जो बड़े मेजबान यानी कोट और गोरे है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो कोट गोरे हैं आपके जो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके पास कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले थे। तो बौद्ध धर्म से जो पुरातत्व अवशेष है बौद्ध और ब से आपके और बैराट से मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि बैराट का जो मिला बाबरू शिलालेख उत्कीर्ण किसने करवाया था। तो बैराट का जो बाबरू शिलालेख है वह आपके अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जोधपुरा नामक जो पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुरा है वो आपके जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हे मिलने के जो संयुक्त परिवार के जो चूल्हे मिले जिससे पता चलता है कि वो संयुक्त परिवार वहाँ पे रहते थे। तो वो कहाँ से मिले थे। तो वो आपके आहड़ सभ्यता से एक से अधिक मुंह वाले जो चूल्हे के प्रमाण मिले। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास कि भूकंप और तंदूर नामक जो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले। तो आपके भूकंप और तंदूर है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले। और भूकंप के साथ आपके जो दीवारों में दरार और साथ ही जो अलंकृत ईंटें हैं वो भी आपके कालीबंगा से सभ्यता से मिली थी। इनके अलावा यहाँ की जो बसावट है वो आपके ग्रीड शैली की थी यानी शतरंज शैली में थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान की किस सभ्यता में जो 11 कमरे का जो विशाल भवन प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो बालाथल है वहाँ पे जो 11 कमरे का जो विशाल भवन है वो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है। तो आपकी जो कालीबंगा प्रथम नाम से आपकी जो सोती सभ्यता है वो नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी। तो आपके आंसर हो जाएगा आपकी जो गणेशपुर सभ्यता है वहाँ से तांबे की जो आपूर्ति हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान की सभ्यता में जो अलंकृत ईंटें से निर्मित फर्श के अवशेष कहाँ मिले। तो मैंने बताया आपके अलंकृत ईंटें भूकंप के अवशेष मकान में दरारें ये सारे आपके जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से मिले थे। अगला आपके पास है कि महाभारत काल के जो अवशेष कहाँ से मिले थे। तो महाभारत काल के अवशेष है एक तो आपके जो बैराट से मिले थे और दूसरा आपके नोह है वहाँ से आपके जो मिले थे। अगला प्रश्न आपके पास है राज्य में शंखलिपि के जो प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले थे। तो आपकी जो शंखलिपि हैं वो आपके विराटनगर है वहाँ से बहुतायत में मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास कि सैंधव लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है। सामान्य रूप से हम जो लिखते हैं वो आपके इस तरह से इस दिशा में लिखते हैं यानी आपके बाएं से आप दाएं की ओर लिखते हैं बाएं से आप दाएं लिखते हैं। जबकि सैंधव लिपि है वो इस दिशा में लिखी जाती है यानी कि आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो सैंधव लिपि है आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। आप ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि हम जिस दिशा में लिखते हैं उसकी उल्टी दिशा में सैंधव लिपि लिखी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 5 सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके कि नोह से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है वह आपकी काले रंग की चूड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए थे। तो सीवी जनपद के जो सिक्के हैं वो आपकी जो नगरी है वहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न आपके पास है कि किस पुरातत्व स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जो नगर है उनका नाम पूर्व में नाम इसका मालव नगर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आहड़ के लोग किस खाद्य सामग्री से परिचित थे। तो आहड़ के जो लोग हैं वो आपके जो चावल है उससे परिचित थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि
कहाँ के जो अवशेष से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था। तो आप कालीबंगा सभ्यता से, रंगमहल से, पीलीबंगा से उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों सभ्यता से आपकी जो सिंधु काली सभ्यता के जो विकास के जो प्रमाण हैं वो मिले थे। अगला आपके पास है कि आपके HD सांखलिया के निर्देशन में सभ्यता का जो उत्खनन कार्य कौन सा हुआ था। तो HD सांखलिया से के नेतृत्व में आपके जो आर्य सभ्यता का हुआ था उत्खनन कार्य। और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अगला प्रश्न आपके पास है कि किस पुरातत्व स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था। इसके आपको आ चुका है कि मालव नगर आपके नगर का था। तो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।